ठीक है, मीटिंग स्टार्ट करते हैं। पहले तो नॉर्मल मैं आपको जो बताने वाला था वही बताता हूँ कि आजकल मैं जो कन्फर्मेशन ले रहा हूँ आप देख रहे होगे, जो मैं ले रहा हूँ लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी ग्रैब कन्फर्मेशन, तो वो मैं कैसे लेता हूँ और कैसे उसको ट्रेड करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद कोई डाउट होता है, ठीक है, वो हम देख लेंगे। तो मैं फॉरेक्स जो ट्रेड करता हूँ वो हमेशा करता हूँ डिमांड टू डिमांड या सप्लाई टू सप्लाई। मैं कहीं से भी फॉरेक्स में ट्रेड नहीं लेता हूँ। अब देखो, मैं आवली का अगर स्ट्रक्चर फॉरेक्स में देख रहा हूँ तो बहुत जने यहीं से ट्रेड ले लेंगे। देखो, यहाँ पर कुछ मिलेगा ले लेंगे, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में। यहाँ पर कुछ मिलेगा ले लेंगे। मैं ऑब्वियस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखो यहाँ पर कुछ मिलेगा ले लेंगे, बट मेरा फॉरेक्स ट्रेड करने का तरीका ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मैं डिमांड टू डिमांड आवली के स्ट्रक्चर में ट्रेड करता हूँ, तो मेरे को फॉरेक्स में थोड़ी कम एंट्रीज मिलती है बट हाई प्रोबेबिलिटी मिलती है। ठीक है, देखो अब इस केस में आप अगर करंट स्ट्रक्चर भी रीड करो, ठीक है, तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं यूरो यूएसडी में। देखो प्रॉपरली ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब आवली में अभी डाउन ट्रेंड फॉलो हो रहा है। आवली में डाउन ट्रेंड फॉलो हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है मैं यहाँ सप्लाई ढूंढूंगा अभी के लिए। ठीक है, मैं ऑब्वियसली अच्छे सप्लाई ढूंढूंगा। ठीक है, अब पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है 4 आवली जाओ। 4 आवली में ये देख लो कि प्राइस डिमांड में टैप तो नहीं हुआ है। हाँ, 4 आवली के डिमांड में प्राइस टैप हो गया है यूरो यूएसडी का, देखना। ठीक है, अब इसको रीड करते हुए जाओ आप। ठीक है, एक हमारा स्ट्रॉन्ग डिमांड ये यहाँ पे है, ठीक है, जो कि अभी भी अनमिटिगेटेड है ऊपर से। हाँ, लास्ट अनमिटिगेटेड अभी भी मेरे को डिमांड ये दिख रहा है 4 आवली में। ठीक है, डेली देखते हैं एक बार, डेली ठीक है, विक डिमांड यहाँ पर बना है। तो अभी नीचे चलते हैं, 2 आवली चलते हैं, 2 आवली चलते हैं, और 2 आवली के बाद 1 आवली चलते हैं। ठीक है, 1 आवली में प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो हो रहे हैं। अब यहाँ पर आप डिमांड मार्क करने, सप्लाई मार्क करने की कोशिश करोगे, इस एरिया पर सप्लाई में कन्फ्यूजन लगेगी आपको। ठीक है, सॉरी सब है, ठीक है, इस एरिया पे सप्लाई पे कन्फ्यूजन लगेगी आपको। तो यही कोशिश मत लगे रहो कि मेरे को यहाँ पर सप्लाई नहीं दिख रहा अच्छा, फिर भी मैं यही मार्क करने में लगाऊँ। इतना बड़ा सप्लाई मार्क कर लिया है, अब यहाँ से मैं ट्रेड लूँगा, नहीं भाई, ये नहीं करना है। ठीक है, 30 मिनट पे जाओ, क्योंकि हर टाइम फ्रेम में जोन्स बनते हैं। 30 मिनट पे जाओ, नहीं आ रहा मेरे को, अभी भी नज़र नहीं आ रहा एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई। ठीक है, 15 मिनट पे जाओ, 15 मिनट पे जाओ। हाँ, अब मेरे को यहाँ से थोड़ा बहुत एक ऑर्डर फ्लो टाइप दिख रहा है, ये देखो, ये ऑर्डर फ्लो टाइप मेरे को अब दिख रहा है, ये देखो। तो अब मैं इसको मार्क करके चलूँगा। ठीक है, मेरे को आवली में अगर कोई डिमांड नहीं दिख रहा है या सप्लाई नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं टाइम फ्रेम शिफ्ट करूंगा। अगर किसी टाइम फ्रेम में आपको स्ट्रक्चर समझ नहीं आ रहा होता है या किसी टाइम फ्रेम में कोई डिमांड सप्लाई मार्क करना नहीं आ रहा होता है, तो कुछ नहीं करते हैं, आप अपने टाइम फ्रेम को शिफ्ट करते हो। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ट्रेडिंग में, आपको वो सीखना ही पड़ेगा कि मतलब टाइम फ्रेम कैसे शिफ्ट करते हैं। ठीक है, वो आपको सीखना ही पड़ेगा। अगर मेरे को यहाँ पर 4 आवली में सप्लाई समझ नहीं आ रहा था अच्छा, तो मैंने टाइम फ्रेम शिफ्ट कर दिया। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पर देखो आप, इस रैली में देखो, अब मैं इसमें यहाँ पर कौन सा सप्लाई मार्क करूँ, मुझे बहुत कन्फ्यूजन है। ठीक है, मुझे बहुत कन्फ्यूजन है। आवली में मैं पहले कुछ नहीं करूँगा, 2 आवली देखूंगा, क्या पता कुछ मेरे को दिख जाए। 2 आवली मेरे देखूंगा, मेरे को अभी भी उतना कुछ खास नहीं दिख रहा है। 3 आवर देख लेते हैं एक बार। ठीक है, 3 आवर देख लेते हैं। हाँ, अब मेरे को प्रॉपर दिख रहा है कि यहाँ पर का जो सप्लाई था वो मैंने हटा दिया है। यहाँ पर एक आपको ध्यान होगा, यहाँ पर कुछ सप्लाई बना था वो मैंने हटा दिया है। अब मैं उसको ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, अब मैं जो इसमें ट्रेड करूँगा ये वाला सप्लाई करूँगा, प्रॉपर सप्लाई। अब ये प्रॉपर सप्लाई है, प्रॉपर एक लिक्विडिटी स्वीप सप्लाई है। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप सप्लाई है। अब इस केस में मैं टाइम फ्रेम शिफ्ट करूँगा, क्योंकि मेरे को अब ये तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पर का सप्लाई ट्रेड करने वाला हूँ। अब इस सप्लाई को मैं ओवर रिफाइन तो नहीं करूँगा, एक बार गैन बॉक्स लगाते हैं। ठीक है, गैन बॉक्स लगाते हैं, देखते हैं क्या बनता है इसमें। ठीक है, हाँ ये बन रहा है। तो अभी के लिए मैं इसको यहाँ मार्क कर लेता हूँ, आवली की कैंडल को। ठीक है, इसको मैं रहने दूंगा, 3 आवली का भी मार्क रहने दूंगा मैं। अभी मैं आवली की कैंडल भी मार्क कर लेता हूँ। 30 मिनट चलते हैं। ठीक है, 30 मिनट चलते हैं। इतना मैं कंफर्म हो गया कि यहाँ पर के सप्लाई में उतने ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा ट्रेड करना। ठीक है, अब मैं जो ट्रेड करना प्रेफर करूँगा यहाँ पर के सप्लाई करूँगा। ठीक है, 15 मिनट में चलते हैं। ठीक है, कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रही है क्या? नहीं, 15 मिनट में भी नॉर्मल ही है, ये कुछ इतना कुछ दिख नहीं रहा। एक इक्वल हाइस टाइप दिख रहा है मुझे। ठीक है, इक्वल हाइस टाइप दिख रहा है। ठीक है, 30 मिनट दोबारा चलते हैं। 30 मिनट पे इक्वल हाइज ही है, यही कैंडल है। अब देखो, अब इस केस में 2 सिनेरियो हमारे पास बनते हैं। ठीक है, अब ये हमारा यूरो जीबीपी यूएसडी का अभी का सिनेरियो चल रहा है कि अभी हम क्या ट्रेड कर सकते हैं। ये जो तीनों एंट्रीज हैं ये अगले वीक में हमारी कुछ ना कुछ होने वाला है इस एरिया पे। ठीक है, एक बात हमारी जो आती है वो होती है कि ये चेंज ऑफ करेक्टर हो जाए। ये देखो, प्राइस चेंज ऑफ करेक्टर करता है। ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर करता है तो थोड़ा सा शायद ये रिस्की हो सकता है।
ये नहीं कहूँगा नहीं ट्रेड करना है, ये भी मैं बताऊँगा नहीं ट्रेड करने के लिए मैं क्यों नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। ट्रेड हम इसको कर सकते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद भी, ये मैं आपको रीज़न दूंगा आगे, ठीक है। इस जोन पे अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देगा, ये यहाँ से चल गया तो ठीक है, आगे देखेंगे क्या होता है, ठीक है। यहाँ से चल गया तो ऑब्वियस सी बात है ये डिमांड अभी वैलिड नहीं हुआ है, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ है। चेंज ऑफ कैरेक्टर जब होगा तभी यहाँ का ये कोई डिमांड वैलिड होगा, अभी कोई भी डिमांड वैलिड नहीं है, क्योंकि अगर इस सप्लाई से प्राइस चल गया यहाँ से, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है रैली चल रही है, ये डिमांड अभी भी वैलिड नहीं हुआ है, तो हम बाई साइड के अभी भी ट्रेड नहीं देखेंगे, ठीक है। बाई साइड के अभी भी ट्रेड नहीं देखेंगे। अगर ये वाला हाई ब्रेक हो जाता है तो थोड़े कॉशियस होना पड़ेगा दोनों साइड के लिए। अब इस साइड के लिए भी कॉशियस होना पड़ेगा, डायरेक्ट एंट्री नहीं लेंगे, कंफर्मेशन पे लेंगे। ये वाली एंट्री डायरेक्ट बन सकती है, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद प्राइस नीचे आ रहा है, तो ये डायरेक्ट एंट्री हम कर सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि वो ऑब्वियसली कंफर्मेशन ही बनेगी, क्योंकि 4 आवरली का जोन है, 30 मिनट पे कंफर्मेशन मिल रही है, तो ऑब्वियसली वो कंफर्मेशन ही बनेगी, ठीक है। तो मैं आपको अब समझाता हूँ, मैं ये वाला जोन ट्रेड करेंगे बट कंफर्मेशन पे क्यों कह रहा हूँ। देखो, सबसे पहले स्ट्रक्चर चेंज करो, टाइम फ्रेम चेंज करो। टाइम फ्रेम चेंज करोगे तो आपको कुछ और दिखेगा, आपको दिखेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है। मार्केट में नीचे आ रहा है, एक ऑब्वियस डिमांड है, अच्छा मार्केट में नीचे रैली आ रहा है, ठीक है, मार्केट नीचे को आ रहा है। और एक बार डेली को देखें, इसको डेली में, ओहो शिट, ठीक है। अब डेली में मैं शिफ्ट नहीं हुआ था अभी तक, मैं डेली में अब शिफ्ट हुआ, तो अब मैं बोलूँगा कि ये डिमांड ही मैं ट्रेड करने वाला हूँ, क्योंकि डेली की रैली देख लो आप, आपको खुद समझ में आ जाएगा, आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो डेली की रैली, ठीक है, एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था, दूसरा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। वैलिड आप लोअर हाइज देखोगे, ठीक है, हायर लोज, सॉरी हायर लोज देखोगे, एक वैलिड हायर लो, ठीक है। इसका डिमांड कुछ यहाँ पर बनेगा, जो कि मुझे थोड़ा बहुत मिटिगेटेड सा लग रहा है क्या, ठीक है, आगे देखेंगे इसको, ठीक है। और अभी के लिए डेली में बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड पे है, ये जो विक है ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है। इसको मैं स्ट्रॉन्ग डिमांड क्यों कह रहा हूँ, लास्ट कैंडल बनेगी, लास्ट कैंडल ये वाली ब्लैक से मिटिगेटेड, ठीक है, ध्यान से देखना। फिर लास्ट कैंडल ये वाली ग्रीन से मिटिगेटेड, ठीक है, ये वाली ग्रीन से मिटिगेटेड, उसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल है उसको ये विक ने क्रॉस कर रखा है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स इस विक पे भी हैं, और ये जो विक जोन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। और यहीं से प्राइस रिवर्स भी कर रहा है। डेली का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा क्लियर कि प्रॉपर अप ट्रेंड में है, ठीक है, अप ट्रेंड में है। एक बार गैन बॉक्स लगाते हैं, सॉरी फिबोनाची लगाते हैं, हाई टू लो कनेक्ट करो, इससे आपको पता चल जाएगा प्राइस डिस्काउंटेड में है या उसमें है। यस 0.618 के लेवल पे हमारी एंट्री बन रही है, तो ठीक है, प्राइस अच्छे लेवल पे है, यहाँ से बाई साइड की एंट्री बन सकती है। डिस्काउंटेड लेवल्स ये हैं, ठीक है, डिस्काउंटेड लेवल है, 4 आवरली में ही चलते हैं। अब मैं इसमें क्या प्रेफर करूँगा, GBP/USD में, GBP/USD में करूँगा मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर ही प्रेफर, ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर ही प्रेफर करूँगा। पहले मैं इसको कंफर्मेशन पे लेने की इसलिए बोल रहा था क्योंकि मेरे को लग रहा था 4 आवरली में या डेली में ये जस्ट एक पुल बैक ना हो, ठीक है, ये एज ए इंड्यूसमेंट एक्ट करके, ठीक है, ये पुल बैक ना हो, मैं ये प्रीफर कर रहा था। बट मेरे को अब डेली में साफ सी नज़र आ रहा है कि मार्केट पूरा अप ट्रेंड में है, अपने डिस्काउंटेड एरिया में आ गया है, 4 आवरली के जोन से चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगा तो हमको बहुत अच्छी एंट्री मिल जाएगी। अब मेरे को ये चीज़ लग रहा है, ठीक है, और यही मार्केट में बहुत ज़्यादा 90-80% चांसेस है यही चीज़ होगी, ठीक है। GBP/USD में ये हमारा, ठीक है, GBP/USD में ये हमारा एज अ चेंज ऑफ फैक्टर का पॉइंट बनेगा। चेंज ऑफ फैक्टर का पॉइंट बनते ही, जैसे ही चेंज ऑफ फैक्टर होता है तो हमको यहाँ कोई डिमांड पे एंट्री मिल जाएगी। डिमांड देखने की कोशिश कर लेते हैं एक बार, क्योंकि डिमांड तो शायद यहाँ बन चुके हैं, ठीक है। डिमांड क्या हम मार्क कर सकते हैं, आवली में चलो, हाँ डिमांड में ज़्यादा देखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। ये एक्सट्रीम फेयर वैल्यू गैप भी है जिस कैंडल पे, लिक्विडिटी गैप भी है, परफेक्ट, इस कैंडल को मार्क कर लो। फेयर वैल्यू गैप कहाँ है, ये देखो, ये, ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप है, इसको आप इम्बैलेंस कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, आप ये भी कह सकते हो कि इम्बैलेंस फिल नहीं हुआ है, या आप इसको कह सकते हो फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप भी बहुत जने ट्रेड करते हैं, बट मैं इसको प्रीफर नहीं करता हूँ, ये ज़्यादातर ICT ट्रेडर्स करते हैं, ठीक है, ये थोड़ा मेरे को रिस्की लगता है। उसके नीचे का जो डिमांड है मैं उसको ट्रेड करूँगा। थोड़ा और रिफाइन कर लेते हैं 30 मिनट पे, 30 मिनट पे फिर गैन बॉक्स लगाओ या ये विक मार्क करो, आपकी मर्जी, ये विक भी मार्क कर सकते हो, गैन बॉक्स भी लगा सकते हो, और दोनों एक ही साथ आए तो और अच्छा, ठीक है। और देखो दोनों साथ लगभग एक साथ आ भी रहे हैं, ठीक है, तो ये आप, हेलो, हाँ बोलो, गेम बॉक्स का कैसे लेते हैं एंट्री? क्या चीज़, गेम बॉक्स का एंट्री कैसे होती है, मतलब कहाँ पे टैप गैन हुआ तो बॉक्स में लेना होता है? 0.5 के लेवल पे एंट्री होती है।
इसका मतलब देखो डिस्काउंट और प्रीमियम हर जगह होता है मार्केट में, हर जगह डिस्काउंटेड एरिया होता है, हर जगह प्रीमियम एरिया होता है। कैन बॉक्स लगाने का बस यही एक रीज़न होता है कि हम एक डिस्काउंटेड एरिया में, कैंडल के डिस्काउंटेड एरिया में एंट्री कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, ये एक कैंडल है, 0.5 से ऊपर का लेवल प्रीमियम एरिया है कैंडल का, और 0.5 से नीचे का लेवल डिस्काउंटेड एरिया है। तो हम डिस्काउंटेड एरिया में एंट्री कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं है कैन बॉक्स का यूज़। ठीक है, बस ये जोन को डिफाइन करने के काम आता है। ठीक है, गैन बॉक्स आपको टूल यहीं कहीं मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ कहीं मिल जाएगा ये टूल, यहाँ है शायद, हाँ ये देखो गैन बॉक्स दिख गया, ये गैन बॉक्स है। इसकी आप सेटिंग्स खुद देख सकते हो। सेटिंग्स मैंने सब इरेज कर दिया क्योंकि गैन बॉक्स का यूज़ क्या है, गैन बॉक्स का यूज़ है डिस्काउंटेड और प्रीमियम दिखाना। तो ठीक है, 0 का लेवल रख लो, 0.5 का लेवल रख लो, 1 का लेवल रख लो, और कुछ रखना ही नहीं है, बस 3 लेवल रख लो। ये 0.382 ये सब अगर रख भी लोगे तो ये तो फिर फिबोनाची बन जाएगा। देखो ये तो फिर फिबोनाची बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि है ये फिबोनाची ही एक तरीके से। तो दोनों लेवल रखो, बस क्लियर रखो चार्ट को, ईजी एंट्री बनेगी। ओके, तो ये ओके, कुछ चल ओके। रहा है और ऐसे कुछ एंट्रीज करते हैं। ठीक है, देखो एक एंट्री मेरे को यहाँ पर भी दिख रही है आवली के टाइम फ्रेम पे, सेम मॉडल पे। देखो लिक्विडिटी ग्रैब आपको दिख रहा है, लिक्विडिटी ग्रैब करने का जो बेस कैंडल है, बेस कैंडल हमारी ऐसा जोन बनेगी इसमें, क्योंकि कैंडल ऊपर क्लोज हो चुकी है, बेस कैंडल हमारी ऐसा जोन बनेगी। एक मिनट, ये बना क्यों नहीं? ठीक है, जैसे ही बेस कैंडल बनी यहाँ पर एंट्री मिली और चल गया। ठीक है, और ये थोड़ी रिस्क वैसे ही, मतलब फास्ट एंट्री इसलिए होती है क्योंकि बहुत बार होता है कि 1 मिनट में एंट्री बनी, मतलब बेस कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल ऊपर क्लोज करी और थर्ड कैंडल ही हमको एंट्री दे रही है। ठीक है, ऐसा बहुत बार होता है, तो थर्ड कैंडल में ही एंट्री कर जानी है। ऐसा नहीं कि वेट करना है भाई ये तो थर्ड कैंडल में ही आ गया रुकें क्या, नहीं ऐसा नहीं है। इस एंट्री में थर्ड कैंडल में ही आपको एंट्री मिल सकती है, मतलब जोन बनाते ही तीसरे मिनट पे भी एंट्री मिल सकती है। ठीक है, और कुछ डाउट किसी को? हेलो, हाँ बोलो। स्ट्रक्चर का आपने बोला था ना पूछने के लिए, हाँ बताओ क्या वो था आपका स्ट्रक्चर डाउट? का पूछना है। हाँ बताओ। तो आपको स्ट्रक्चर मार्क करने में प्रॉब्लम हो रही है? हाँ, देखो फॉरेक्स में दिखाऊं या इंडियन मार्केट्स में, वो आप बताओ। दोनों में मेरे को ना फॉरेक्स में भी जानना है कि कैसे बात करना है, और इंडियन नहीं, मार्केट दोनों सेम अलग है, अलग करते हैं। ऐसा सेम है, क्योंकि स्ट्रक्चर तो भाई मार्केट में बनता है, तो वो ये थोड़ी कहता है मैं इंडियन मार्केट में बन रहा हूँ तो अलग बनूंगा, फॉरेक्स में बन रहा हूँ तो अलग बनूंगा, नहीं, क्योंकि ये नहीं होता। जब मैं फॉरेक्स में बात कर रहा हूँ 15 मिनट पे, हम्म। तो वो अलग जाएगा, और उसको जब तुम बोले कि 1 आवर पे देखो, और जब मैं 15 इंडियन मार्केट में देख रहा, तो वो ओहो, 15 मिनट में आप अलग जाएगा। ब्रो मैं समझ क्या नहीं बोला आ वो रहा। आप समझे नहीं। फॉरेक्स में मैं 1 आवर 15 मिनट में, इंडियन मार्केट्स में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डेली का स्ट्रक्चर मार्क करके आप 1 मिनट में एंट्री नहीं लोगे, आप 15 मिनट का स्ट्रक्चर मार्क करके 5 मिनट या 3 मिनट पे एंट्री लोगे। बट फॉरेक्स में ये चीज़ नहीं होती है। फॉरेक्स 24 आवर ओपन रहती है, 6 दिन 5 दिन ओपन रहती है, तो उसमें आपको कोई मतलब नहीं है कि 15 मिनट में ही आपको स्ट्रक्चर मार्क करना है। उसमें आप आवली में स्ट्रक्चर मार्क करोगे तब भी आपको एंट्री मिल जाएगी। अगर इंडियन में आवली में स्ट्रक्चर मार्क करोगे, आवली का एक्सट्रीम मार्क कर लोगे, तो उसमें बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि उसी दिन आपको आवली के एक्सट्रीम से एंट्री मिलेगी। ठीक है, तो दोनों में मैं टाइम फ्रेम अलग अलग बोल रहा हूँ बट स्ट्रक्चर सेम होता है, दोनों में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, जीपीयू यूएसडी देख लेते हैं हम। यूरो यूएसडी का करा हुआ यूरो यूएसडी दिखा दो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले अगर फॉरेक्स में भी आप अगर स्ट्रक्चर मार्क कर रहे हो तो डेली से ही शुरू करोगे, इंडियन मार्केट भी स्ट्रक्चर मार्क कर रहे हो तो डेली से ही मार्क करना शुरू करोगे। ठीक है, सबसे पहले मार्केट में हमेशा ये देखा जाता है कि करंट में क्या चल रहा है। आप ये नहीं देखोगे मेरे को 1 हफ्ते बाद या 2 महीने बाद क्या एंट्री मिलेगी, आप ये देखोगी कि मुझे कल को क्या एंट्री मिल सकती है या आने वाले कुछ दिनों में क्या एंट्री मिल सकती है। ठीक है, तो करंट का स्ट्रक्चर देखो और सबसे पहले देख लो एक बार कि वीकली मंथली में देख लो कि मार्केट कोई डिमांड सप्लाई पे तो नहीं ट्रेड कर रहा है। देखो वीकली पे देख लो, ठीक है, एक एक्सट्रीम ये कुछ है विक डिमांड, इसको हम डेली में एक बार रिफाइन करके देखेंगे क्या है आखिर। ठीक है, मेरे को ये एक डिमांड साथ सॉरी सप्लाई साथ दिख रहा है वीकली में। डेली पे देखो एक बार, डेली में कुछ है क्या? डेली में ठीक है, डेली पे डिमांड एक, ठीक है, एक डिमांड सप्लाई बन रहा है। सप्लाई क्यों बन रहा है? परफेक्ट लिक्विडिटी ग्रैब,
लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद देखो यहाँ पर भी ये डेली में भी ये मॉडल यूज़ हुआ। देखो आप देखो ना, एक लिक्विडिटी ग्रैब बेस कैंडल बनी, बेस कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल ने उसके नीचे क्लोजिंग करी, बेस कैंडल हमारी क्या बन जाएगी, एंट्री बन जाएगी। तो यहीं पर देखो आप थोड़े दिन बाद ही एंट्री ट्रिगर हो गई। ये देखो नॉर्मल एक कंफर्मेशन मॉडल है, कोई भी टाइम फ्रेम में इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो एक लिक्विडिटी ग्रैब है, लास्ट अनमिटिगेटेड एरिया देखोगे या ऑर्डर फ्लो देखोगे तो यही है। तो ये एज अ मार्क करके चलते हैं, ठीक है, और करंट स्ट्रक्चर मार्क करेंगे, ठीक है। ऐसे करके बस एक डिमांड सप्लाई हमने इसलिए देख लिया क्यों हमको थोड़ी कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि पता चल रहा है आप डिमांड टू डिमांड एंट्री करते जा रहे हो, मार्केट कहीं रिवर्स कर रही है सप्लाई से, तो वो थोड़ी आपको दिक्कत कर जाएगा, इसलिए मैंने बस सप्लाई डिमांड देख लो एक बार, ठीक है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स करंट में देखोगे तो ये एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मेरे को दिख रहा है, ठीक है, ये एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिख रहा है। इतनी अच्छी क्लोजिंग में इसको नहीं कहूँगा, ठीक है। इसको अगर आपको बहुत ज़्यादा सेफ जाना है, बहुत ज़्यादा सेफ जाना है तो इसी को रहने दो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, नॉर्मल आप कह सकते हो, वरना इसको भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्क कर सकते हो, ठीक है। चलो इसको भी मैंने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्क कर लिया। अब हम इसमें लोअर हायर लोज देखेंगे, ठीक है। अब मेरा डेली में जो स्ट्रक्चर था वो मार्क हो चुका है, ठीक है, डेली में स्ट्रक्चर जो था वो मार्क हो चुका है। एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ये था हमारा, ठीक है, एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमारा ये था, ठीक है। अब इसमें हम वैलिड मतलब लोअर हाइज देखेंगे, सॉरी हायर लोज देखेंगे, एक ये रहा हमारा, ठीक है, एक ये रहा, ठीक है। ऐसे कुछ सिनेरियो चल रहा है ना, ये देखो ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, अब बन गया हायर हाई, ठीक है। अब हमको करंट में अगर ट्रेड लेनी है तो हमको देखनी है इस रैली के डिस्काउंटेड एरिया पे, ठीक है, डिस्काउंटेड एरिया पे एक बार गैन बॉक्स लगा लेते हैं। ये कुछ है, हाँ ठीक है, हमको यहीं कुछ ट्रेड मिलने भी वाली है और यही कुछ डिस्काउंटेड एरिया है भी, ठीक है। अब डेली के बाद स्ट्रक्चर आपने मार्क कर लिया है, अब इसको चलो 4 आवरली पे। 4 आवरली पे क्या चल रहा है, कुछ अलग चल रहा होगा, देखो 4 आवरली पे कुछ अलग चल रहा होगा, ठीक है। 4 आवरली में देखते हुए चलते हैं। अब आप जो भी हो सैफ अली भाई, मैंने आपके चार्ट्स भी देखे, बहुतों के चार्ट्स देखे, मिस्टेक क्या करते हो ध्यान से देखना, ठीक है। 4 आवरली में मैं स्ट्रक्चर कैसे मार्क करूँगा, ये कुछ चल रहा है, ठीक है। अब मैं ये वाला ब्रेकआउट स्ट्रक्चर तो डेली का है, चलो इसको अभी के लिए रख लेते हैं, ये डेली का था, ठीक है। तो अभी 4 आवरली में ये कुछ चल रहा है, तो 4 आवरली में ये देखो एक बार यहाँ से शुरू करो, एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ठीक है, एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्क किया, ये माइनर है, ठीक है, ये क्योंकि पुल बैक अभी आया नहीं है तो ये माइनर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, ठीक है, माइनर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ये है, 4 आवरली में ये चल रहा है, ठीक है। अब बहुत से ट्रेडर्स करते क्या है, ये देखो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्क किया, फिर वो इसको मार्क करेंगे, फिर वो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इसको मार्क करेंगे, फिर वो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इसको मार्क करेंगे, फिर उनके लिए ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मार्केट में होगी एक तरीके से चल रहा है, ये चीज़ चल रहा है, बट हमको मेजर देखना है, ठीक है, हम मेजर देखना है। ये सब माइनर पार्ट्स हैं, ये सब माइनर स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। सब स्ट्रक्चर्स मेजर स्ट्रक्चर मैंने सब कोर्स में समझाया है, आपको पता होगा शायद, आप ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये गलती है, ये मिस्टेक है, ये चीज़ हम नहीं करते हैं, ठीक है। हम मेजर स्ट्रक्चर देखेंगे, मेजर स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, साफ से एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, एक मेजर रैली का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, तो 2 ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स हुए हैं। आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है कि यहाँ पर ये मार्क कर दिया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्क कर दिया, फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, फिर आपको कन्फ्यूजन हो गई क्या ट्रेड करें, ठीक है। आपको कन्फ्यूजन हो गई, भाई ये पुल बैक तो आएगा ही ना, आप इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर क्यों ले रहे हो, पुल बैक तो आएगा ही, ये डिमांड पे आएगा प्राइस, क्योंकि ये अनमिटिगेटेड डिमांड है तो प्राइस यहाँ आएगा ही आएगा, तो इसको हेलो, हाँ बोलो। लेकिन तुमने तो बोला ना पुल बैक, जो मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के पुल बैक नीचे आएगा तो उसे हम वैलिड पुल बैक लेंगे। तो ये वैलिड इनवैलिड पुल बैक की कहाँ बात हो रही है, वैलिड इनवैलिड पुल बैक क्या होता है भाई, मार्केट कभी भी हायर हाइज हायर लोज बना रहा है, तो जब पुल बैक आता है वो प्रीवियस हायर लो तक आए तो बहुत प्रेफर करते हैं हम, ठीक है, वो एक स्ट्रॉन्ग होता है। बट यहाँ पर यही सिनेरियो तो चल रहा है, ये हायर हाइज हायर लोज बन रहा है, ये हायर हाइज हायर लो बन रहा है, ठीक है, ये एक अपने अनमिटिगेटेड डिमांड्स तक आ रहा है, तो एक वैलिड पुल बैक है। उसके बाद प्राइस ऊपर गया है, उसके बाद पुल बैक आया ही कहाँ है, पुल बैक अभी कंटिन्यूएशन में है, यहाँ तक भी आएगा तो हम वैलिड पुल बैक कहेंगे। तो अभी वैलिड इनवैलिड की बात ही नहीं हुई जो आप कह रहे हो, तो आप अभी भी बहुत चीज़ें कंफ्यूज कर रहे हो मुझे लग रहा है, ठीक है। अभी हम जस्ट स्ट्रक्चर मार्क कर रहे हैं 4 आवरली में, 4 आवरली में अभी चल क्या रहा है मैं आपको वो दिखा रहा हूँ, ठीक है। बट मैं वही दिखा रहा हूँ, ये चीज़ें में माइनर स्ट्रक्चर का पार्ट है, इनको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको चीज़ों का ध्यान रखना। तो इस केस में आपने ये एक एरिया मार्क किया है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का, ठीक है, इन सबको रहने दो, इस एरिया को रहने दो, ये एक नॉर्मल रैली है, ठीक है। इसको फिर आप इस हाई को लोगे, इस हाई को लो, इस लो को लो, ठीक है, इस लो को आपने लिया। अब जो नेक्स्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आप मार्क करोगे वो इस एरिया पे करो, ठीक है।
इस एरिया पे करो, प्रॉपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है। इसमें हम लास्ट अनमिटिगेटेड डिमांड मार्क कर लो। लास्ट अनमिटिगेटेड डिमांड कैसे मार्क करोगे, लिक्विडिटी ग्रैप वाली मार्क कर लो। ये देखो प्रॉपर लिक्विडिटी ग्रैप दिख रहा है। लिक्विडिटी ग्रैप करने के बाद अनमिटिगेटेड डिमांड यहाँ पर कहीं नहीं है, ये वाला एरिया है, इसको अभी के लिए मार्क कर लिया, ठीक है। 4 आवली का स्ट्रक्चर ये है और ऐसे मार्क किया जाएगा। अब यहाँ पर छोटे 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 चेंज ऑफ फैक्टर स्ट्रक्चर मार्क करने कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मतलब पूरी मिस्टेक है वो, नॉर्मल अच्छे से मार्क करो, ठीक है। जो आपको मेजर ट्रेंड दिख रहा है वो मार्क करो। तो अभी 4 आवली में कुछ ये चल रहा है, ठीक है। आवली में चलते हैं, आवली में सॉरी 4 आवली का चलेंगे 2 आवली पे, ठीक है। अब 2 आवली पे आपको कुछ अलग दिखेगा सिनेरियो। देखो यहाँ पर मुझे प्रॉपर डिमांड दिख रहा है, ये एक अच्छा डिमांड है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, मेजर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, मेजर हाई का ब्रेक हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ट्रेड कैसे करूँगा, देखो अगर इस डिमांड पर टैप करता तो यहाँ से मुझे कुछ सेल साइड की एंट्री मिलती, बट अभी के लिए मैं सेल प्रेफर नहीं करूँगा। मैं यहाँ से सेल देखने के बजाय मैं यहाँ से कुछ बाय देखने का ट्राई कर लूँगा, वो ज़्यादा सही रहेगा मेरे लिए, ठीक है। मैं छोटे छोटे पुल बैक्स में सेल देखने की जगह छोटे छोटे पुल बैक्स में बाय देखना पसंद करूँगा, क्योंकि ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। 2 आवली का ट्रेंड देखते हैं। 2 आवली में बस रैली है, ये एक न्यूज़ इम्पैक्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पर थोड़ी दिक्कत करता है मार्किंग में ये। अभी भी ये कितना नीचे है, हाँ 2% नीचे है, ये कुछ ज़्यादा नीचे नहीं है। इस वीक ट्रिगर हो सकता है ये वाले एंट्री, ठीक है, ये इस वीक ट्रिगर हो सकती है, ठीक है। ये कुछ मार्क किया। अब हमको 2 आवली में यहाँ पर इस एरिया पे कुछ देखने को मिल नहीं रहा है, ठीक है, इस एरिया पे। तो छोटा टाइम फ्रेम कर लेते हैं, एक टाइम फ्रेम शिफ्ट कर लेते हैं नीचे को आवली पे, ठीक है। पुल बैक यहाँ डिमांड्स देखने की कोशिश करो। अब देखो आपको कुछ अलग स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है, अलग स्ट्रक्चर। यहाँ पर ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, आवली का प्रॉपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक आता है, स्ट्रॉन्ग पुल बैक आता है, फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है, पुल बैक नॉर्मल सा है, ठीक है, और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी नॉर्मल, ठीक है। इसको हम ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ले लेंगे, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लेंगे। अब जो हम मार्क कर रहे हैं ये सब माइनर मार्क कर रहे हैं, क्योंकि मेजर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमारे हो चुके हैं। ये देखो मेजर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स हमारे ये हैं, एक ये है, एक ये है। अब यहाँ पर जितने बनेंगे, यहाँ पर जितने बनेंगे, वो करंट में ट्रेड लेने के लिए है, ठीक है। वो करंट में वो एक मेजर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये हमारे माइनर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स आवली में मार्क हो रहे हैं, ठीक है। और ये मार्क तो आपको करोगे क्योंकि ट्रेड कहाँ लोगे, ठीक है। तो ट्रेड लेने के लिए ठीक है। तो अभी के लिए प्रॉपर एक डिमांड मुझे यहाँ दिख रहा है, देखो ये डिमांड दिख रहा है प्रॉपर लिक्विडिटी ग्रैब वाला, ये देखो इसको अभी मार्क कर लेता हूँ मैं, ठीक है, अभी के लिए। और करंट में यहाँ क्या चल रहा है, ये कुछ चल रहा है, प्राइस ने डिमांड टैप सॉरी प्राइस ने सप्लाई टैप नहीं किया, तो मैं इसको एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक कहूँगा, मैं इसको एक रिवर्सल नहीं कहूँगा, मैं इसको बस पुल बैक कहूँगा। ये प्राइस नीचे आ रहा है किसी डिमांड को मिटिगेट करने के लिए, क्योंकि एक तरीके से आप देखोगे तो ये लिक्विडिटी पूल बन रहा है, देखो ये एक लिक्विडिटी पूल बन रहा है, ठीक है। तो ये फिल होगा पूरा और प्राइस मैक्सिमम चांसेस है यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो ये जो माइनर वाले डिमांड्स हैं या माइनर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स हैं, इन पे ऑफ कोर्स कन्फर्मेशन पे जा सकते हो 100%। और जो ये वाले हैं जो मेजर के जोन्स हैं, ये देखो 4 आवली के देखो या आप 2 आवली के मेजर जोन्स देखोगे, उस पर आप ये स्ट्रॉन्ग जोन्स हैं, इनमें आप अच्छे से ट्रेड ले सकते हो, अच्छी एंट्री यहाँ मिलेगी। ये माइनर है, इनमें भी आप ट्रेड ले सकते हो, बट कन्फर्मेशन पे जाओ, ठीक है। कन्फर्मेशन तो खैर इनमें भी लोगों की सॉरी वो क्या कहते हैं स्टॉप लॉस बड़ा होगा, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग मेजर माइनर डिमांड है, तो इस पर भी आप ट्रेड ले सकते हो। तो ऐसे कुछ मैंने स्ट्रक्चर मार्क करते हैं, अभी के लिए ये कुछ स्ट्रक्चर चल रहा है। अब इसको मैं समरी में बताऊं तो क्या चल रहा है, डेली पे बुलिश चल रहा है मार्केट, ठीक है। एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, 2 ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, इसको अगर आप देखोगे तो ये है हमारा सप्लाई जोन, ठीक है, वीकली का सप्लाई जोन, ठीक है। 4 आवली में अभी डेली में बुलिश स्ट्रक्चर है, 4 आवली में बिल्कुल बुलिश स्ट्रक्चर है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा आपको, ठीक है। 4 आवली में भी अगर आप देखोगे तो बिल्कुल बुलिश स्ट्रक्चर है, एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, 2 ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। अगर आप देखोगे तो ये रिवर्सल कहाँ से आ रहा है, तो अब इसको भी देखोगे तो चेंज ऑफ फैक्टर हो चुका है, चेंज ऑफ फैक्टर हुआ, देखो, क्योंकि प्राइस अगर 4 आवली में भी देखो आ तो नीचे ही रहा था ना, देखो आ तो नीचे ही रहा था, ठीक है। तो ये हमारे एक बना, उसका ये हमारा वैलिड क्या था, लोअर हाई था, लोअर हाई पे चेंज ऑफ फैक्टर हुआ, लास्ट अनमिटिगेटेड एंट्री मिलेगी हमको। ये देखो ये जो जोन है लास्ट अनमिटिगेटेड जोन है, ये हमको एंट्री देगा। और लास्ट कितना परफेक्ट चला, देखो कितना परफेक्ट चला, प्रॉपर एक 4 आवली में एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। मार्केट नीचे आ रहा था, लोअर हाइस लो लोज बन रहे थे, चेंज ऑफ फैक्टर हुआ, एंट्री ट्रिगर किया हमारी, अब हायर हाइस हाई लोज बन रहे हैं।
तो इसमें इतना कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। 4 आवरली में ही बुल स्ट्रक्चर है, सीधे चलो 2 आवरली में, ठीक है। 2 आवरली में बुल स्ट्रक्चर है, कुछ बेरिश सा नज़र आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा है, ये तो आपकी नेक आंखों से देखोगे वो भी दिख जाएगा आपको, ठीक है, साफ दिख रहा है कि बुल स्ट्रक्चर 2 आवरली में भी है। आवरली में चलो बुल स्ट्रक्चर है, ठीक है, आवरली में बुल स्ट्रक्चर है। अब इसको हम एज अ लिक्विडिटी पूल फिल करने के लिए प्राइस नीचे आ रहा है, पुल बैक ले सकते हैं। ये पुल बैक है, यहाँ कहीं ट्रिगर करेगा ये हमारी एंट्री और हम इस पर एंट्री लेंगे। तो वैसे करके कुछ स्ट्रक्चर मार्क होता है इसमें फॉरेक्स में, ठीक है। हर कोई भी चार्ट ले लो, स्ट्रक्चर ऐसे ही मार्क होगा। एक नॉर्मल रैंडम चार्ट में फिर से ले लेता हूँ जिससे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। USD कैड को ले लेते हैं। USD कैड में क्या चल रहा है देखो, डेली को देखो या वीकली को देखो। मैंने यहाँ कुछ डिमांड ही मार्क किया है शायद। वीकली तो एक रेंज है और ये रेंज आज से नहीं है, कुछ 2015 से चल रही है, ठीक है, ये रेंज। तो अब इसका कुछ फ़ायदा नहीं है वीकली देखने का, ठीक है। एक डिमांड मैंने मार्क किया था, इम्बैलेंस वाला जो डिमांड था, तो इसको मैंने मार्क किया। यहाँ से मैं कन्फर्मेशन की सोच रहा हूँ, ठीक है। 1 डे में चलते हैं, इसमें कैसे स्ट्रक्चर मार्क करूँगा ध्यान से देखना, ठीक है। स्ट्रक्चर में अभी आप देखोगे तो प्राइस नीचे को आ रहा है, नीचे को आ रहा है, एक तरीके से पूल टाइप था उसको फिल कर रहा है, लिक्विडिटी पूल को, ठीक है। तो अभी भी कुछ क्लियर नहीं है कि मार्केट को कहाँ जाना है, क्योंकि कुछ है ही नहीं स्ट्रक्चर, ठीक है। 4 आवर में चलते हैं, कुछ नज़र आएगा अब आपको, ठीक है। अब यहाँ आप कैसे मार्क करोगे, एक मिनट, ठीक है। ये 4 आवर का स्ट्रक्चर है। अब मैं इसमें ऐसे मार्क करूँगा, देखो एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मेजर वाला, ये मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, मेजर लो का ब्रेक हुआ है, ठीक है। एक मेजर स्ट्रक्चर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे हुआ, ठीक है। मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर आप लोगे तो यहाँ पे होगा कन्फर्मेशन के लिए, बट इसका हम वेट नहीं करेंगे, हम माइनर ही देखेंगे, क्योंकि मेजर का देखते रह जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब बहुत जने क्या करते हैं, वो ऐसे कुछ मार्क करेंगे, देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ऐसे करके ये बिल्कुल रॉन्ग है। ये सब माइनर, आप मेजर मार्क करने की जगह आप मेजर के ही टाइम फ्रेम में माइनर मार्क कर दे रहे हो, ठीक है, या मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। ऐसे करके ये कुछ ट्रेड नहीं किया जाता है, ना ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर मार्क किया जाता है, ठीक है। मेजर चीज़ देखो, मेजर में अभी 4 आवरली में क्या चल रहा है, 4 आवरली में प्राइस नीचे आ रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स लग रहे हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, नीचे स्ट्रॉन्ग डिमांड है, एक मिनट, नीचे स्ट्रॉन्ग डिमांड है, ठीक है। ये देखो प्रॉपर एक अच्छा डिमांड है, कोई कमी नहीं है इस डिमांड पे, ठीक है। और ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है कि जो प्राइस ने लिक्विडिटी ग्रैब करके एक माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, बस एक कन्फर्मेशन के लिए मैंने ये मार्क किया है, ठीक है, ओके। तो इसके लिए कन्फर्मेशन एंट्री इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि नीचे भी डिमांड्स हैं, नीचे भी डिमांड्स हैं, ठीक है। तो कन्फर्मेशन मैं प्रेफर कर रहा हूँ। कन्फर्मेशन तभी देगा जब चलने वाला होगा, वरना कन्फर्मेशन वो देगा ही नहीं, ठीक है। तो 4 आवरली में आप डेली में दिखा दिया मैंने आपको, 4 आवरली में दिखा दिया क्या चल रहा है डेली में, 4 आवरली में, यार ठीक है, 4 आवरली में भी मैंने आपको दिखा दिया कि आखिर क्या ट्रेंड चल रहा है। प्राइस नीचे आ रहा है, नीचे बस एक ध्यान रखना डिमांड है, ठीक है। अब 2 आवरली में चलो, 2 आवरली में चलो, ये भी एक तरीके से मेजर ही ट्रेंड होगा हमारा, ठीक है। 2 आवरली में थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न है, देखो बहुत कन्फ्यूज़न है 2 आवरली में, तो 4 आवरली ही रहने दो। अब चलो 1 आवरली में, आवरली। अब यहाँ से हमारे थोड़े स्ट्रक्चर्स चेंज होने लग जाएंगे, आपको दिखेगा जो 4 आवरली में चल रहा था वो यहाँ नहीं दिखेगा, ठीक है। अब आपको यहाँ से ट्रेड्स मिलेंगी, ठीक है। ये देखो करंट में क्या चल रहा है, करंट में तो एक तरीके से हम देखें तो पूरा एरिया कंसोलिडेशन चल रहा है। ये देखो आप इस पूरी एरिया को देखो तो कंसोलिडेशन चल रहा है, ठीक है। तो प्राइस जब नीचे आ रहा था, ये देखो माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स लगा रहा था, ठीक है, माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स लगा रहा था, तो इसमें सप्लाई बन रहे होंगे, ठीक है। उन सप्लाईज को मार्क करो। यहाँ पर कुछ है क्या, नहीं, ये लिक्विडिटी ग्रैब नहीं है, तो ये मैं ट्रेड नहीं करूँगा इस सप्लाई को। तो मेरे को कुछ स्ट्रॉन्ग सप्लाई सा दिख नहीं रहा है आवरली में भी, ठीक है। अब मेरे को स्ट्रॉन्ग सप्लाई कुछ आवरली में दिख नहीं रहा है, तो मैं ये नहीं कि ज़बरदस्ती घुसेड़ूंगा उसमें, जाऊंगा उसमें कि मेरे को कुछ मार्क करना है ही है, ठीक है। नहीं दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है। 2 आवरली में जाओ, कुछ दिखता है क्या कोई सप्लाई? ये एक्सट्रीम को छोड़ दो अभी के लिए, ठीक है। ये एक्सट्रीम पे प्राइस आएगा तब आएगा, ठीक है। आवरली में कुछ दिखा क्या? नहीं, आवरली में कुछ नहीं दिखा था। 30 मिनट, 30 मिनट पे चलते हैं। 30 मिनट में ये सप्लाई कुछ यहाँ पर फॉर्म हो रहा है,
बट ग्रैब सप्लाई नहीं है। अगर स्वीप सप्लाई होता, अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज विक गई होती तो मैं इसको यहाँ पर मार्क करता, बट ये मैं अभी के लिए मार्क नहीं करूँगा क्योंकि ये यहाँ पर ऑलरेडी लिक्विडिटी पेंडिंग है, ऑलरेडी लिक्विडिटी पेंडिंग है। तो यहाँ पर कुछ दिख रहा है मुझे, यहाँ पर कुछ दिख रहा है प्रॉपर। चलो कुछ मिला मेरे को, यहाँ से एक सप्लाई मिला, ये देखो। अब ये जो लिक्विडिटी पेंडिंग है ये मेरे फ्यूल करेगी इस वाले सप्लाई को, ठीक है। यहाँ मेरे को एंट्री मिलेगी और नीचे जाएगा। फेयर वैल्यू गैप पेंडिंग है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप भी पेंडिंग है। ओके, तो ये अभी के लिए मेरे लिए सप्लाई बन रहा है। अब देखो मैं कहाँ था कहाँ पहुँच गया। मेरे लिए अभी दो ही सिनेरियो बन रहे हैं यूएसडी कैड में। एक यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो एंट्री, अब यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो 4 आवरली का या 2 आवरली का चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट नहीं करोगे। 30 मिनट देख लो, 15 मिनट देख लो, जिसमें स्ट्रक्चर क्लियर नज़र आ रहा है, जिसमें कुछ ऐसा दिख जाए आपको, ऐसा प्राइस ऐसा आते हुए जिस टाइम फ्रेम में दिख जाए, चाहे वो 5 मिनट है, 15 मिनट है, 1 आवर है, किसी में भी दिख जाए, उस टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ फैक्टर एंट्री कर लो। कोई फिक्स नहीं है कि आपको इस ही टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ फैक्टर एंट्री करनी है, कोई फिक्स नहीं है। जिस टाइम फ्रेम में आपको स्ट्रक्चर क्लियर नज़र आता है उस टाइम फ्रेम में जाओ, ठीक है। ये आप हमेशा ध्यान रखो, बहुत कंफ्यूज करते हो इस चीज़ों में भी आप, ठीक है। तो ये मेरे को 15 मिनट में भी ऐसा दिखे तो मैं 15 मिनट में चेंज ऑफ फैक्टर वेट करूँगा। डिमांड टैप होता है, अब ये नहीं कि जस्ट टैप कर रहा है उसको ही ले लिया, नहीं, थोड़ा अंदर जाने दो, डीप जाने दो, ठीक है, डीप जाने दो, अच्छे से मिटिगेट करने दो, उसके बाद चेंज ऑफ फैक्टर करेगा, एंट्री ले लो। एक एंट्री हमको यहाँ से भी मिल जाएगी। तो यूएसडी कैड में अभी यही सिनेरियो बन रहे, थोड़ा कन्फ्यूजिंग था इसमें स्ट्रक्चर मार्क करना। तभी मैं कहता हूँ जो बिगिनर्स हैं वो यूएसडी जेपीवाई हो गया या यूरो यूएसडी हो गया या ये हो गया जीबीपी, यही ट्रेड करो, क्योंकि ये वाले जो पेयर्स हैं उनमें ज़्यादातर आपको दिखेगा कि कंसोलिडेशन हो रहा है, कोई स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ये, ठीक है। तो यही जो पेयर्स हैं 3-4 पेयर्स वही ट्रेड करो। मैं खुद ही ये 3-4 पेयर्स ट्रेड करता हूँ, ये बस रखे पड़े हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ इन्हीं टाइम फ्रेम्स पर ट्रेड इन्हीं पेयर्स पर ट्रेड करने की। एक बार इंडियन मार्केट्स भी दिखा दूंगा मैं कैसे स्ट्रक्चर उसमें मार्क किया जाता है, बट अभी कोई यूजे या किसी फॉरेक्स अभी तक जो पढ़ाया मैंने उसमें कुछ प्रॉब्लम, कोई भी एंट्री टेक्निक या किसी में भी कोई भी डाउट आता है भाई पूछ लो, कोई भी डाउट आता है, फिर नहीं आएगा समझ तो दिक्कत करेगा। हेलो भाई। हाँ बताओ। हाँ, जो आपने लिक्विडिटी स्वीप बताया, हाँ, उसमें जो हमारा अप ट्रेंड है उसमें बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप हुई तो हम सेल साइड ट्रेड ले सकते हैं क्या? काउंटर लिक्विडिटी स्वीप और ग्रैब मॉडल्स में लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। काउंटर ट्रेड्स में ली जाती है। कैसे ली जाती है एक बार एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है। ट्रेंड आपका बुलिश चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ आपको इक्वलाइज दिखे, इक्वलाइज मार्केट ने उसकी लिक्विडिटी क्या करी, यहाँ पर आपको बहुत सी बात है स्वीप करेगा। अगर हम सेल साइड के ट्रेड ले रहे हैं तो स्वीप करेगा, बाई साइड ले रहे तो ग्रैब करेगा, ठीक है, ईजी। यहाँ पर लिक्विडिटी इक्वलाइज थे, इसकी लिक्विडिटी स्वीप करी, एक कैंडल बनेगी, यहाँ पर क्या बनेगी, कौन सी कैंडल बनेगी, स्वीप कैंडल बनेगी, बेस कैंडल। नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे क्लोजिंग देती है, तो इस कैंडल को जोन बना के काउंटर ट्रेड आप ले सकते हो, ठीक है। ग्रैब वाले मॉडल्स पे ये ऑफकोर्स वर्क करेगा, ठीक है। लेकिन अचानक से चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए तो मैं वाली एंट्री प्रेफर नहीं करूँगा, बट ग्रैब इनमें तो सब करते रहते हैं, ठीक है। वो मुरलीधर भाई हैं ग्रुप में, वो तो बहुत ही करते हैं ये वाली एंट्रीज, काउंटर वाली सेम एंट्री है उनकी। सर इंडियन मार्केट्स बता दो एक बार। इंडियन मार्केट्स में स्ट्रक्चर, ठीक है, ओके। इंडियन मार्केट्स का देखते हैं। बैंक निफ्टी को भी डेली से ही शुरू करेंगे, ठीक है। अब इतने पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, डेली है तो मेजर स्ट्रक्चर है, डेली में जो भी हमारे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, आवाज़ क्लियर आ रही है ना? यस सर क्लियर आ रही है। हाँ ठीक, ठीक है। अभी हम डेली में स्ट्रक्चर मार्क करना चाहते हैं। बैंक निफ्टी में थोड़ा डिफरेंट होता है फॉरेक्स से, थोड़ा डिफरेंट। उसमें बस डिफरेंट क्या है, स्ट्रक्चर मार्क करना अलग नहीं होता है, स्ट्रक्चर सेम मार्क होगा कोई भी चार्ट हो, बस मेजर माइनर का थोड़ा डिफरेंट होता है। वो मैं अभी बताता हूँ आपको कैसे होता है, ठीक है। क्योंकि हम माइनर स्ट्रक्चर ही ले रहे थे सीधे 1 आवर को, बट इसमें हम उसको भी मेजर ही लेंगे, ठीक है। देखो एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर डेली में, किसी को डाउट नहीं होगा इस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर में क्योंकि परफेक्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, ठीक है। पुल बैक अच्छा आया है, पुल बैक अच्छा आया है, तो नेक्स्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ये रहेगा, ठीक है। अभी के लिए हमको ट्रेड जो करना है वो यहाँ से कहीं करना है, ये वाला, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर ट्रेड करना है। 4 आवरली चलो, 4 आवरली चलो, सेम है। बैंक निफ्टी में उतना कुछ ज़्यादा चेंज होगा नहीं क्योंकि 3 ही कैंडल बनती हैं शायद, ठीक है। 2 आवरली चलते हैं, 2 आवरली चलो, थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज होने लग जाएगा, ठीक है। ये लिक्विडिटी ग्रैब है,
ठीक है, मार्केट अपने जो एक्सट्रीम लो है या कंटिन्यूएशन का लो है उसके लिक्विडिटी ग्रैब पर है। इसका मतलब यहाँ पर जो डिमांड्स हमारे बनेंगे वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तो अभी के लिए डिमांड दिख रहा है, आप बताओ कोई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इतनी बड़ी कैंडल को मत मार्क करो, टाइम फ्रेम छोटा कर लेंगे, अच्छा डिमांड मिल जाएंगे। ठीक है, जो ही नहीं है किसी टाइम फ्रेम में नहीं समझ आ रहा तो उसी में जाओ। आवली चलो, आवली जाओगे अब कुछ नज़र आएगा आपको। ठीक है, आवली में ट्रेंड थोड़ा सा चेंज भी हो गया है। क्या कहते हैं आपको, क्या चेंज हुआ है इसमें? थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया है, बट मैं इसको भी मेजर ही लेता हूँ। अभी के लिए इसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्क कर लेता हूँ। ये देखो इसको, अब ये इसका रीज़न समझो। मैं इसको वेट नहीं कर रहा हूँ। फॉरेक्स में मैं क्या करता, फॉरेक्स में मैं वेट करता यहीं आने का और यहीं से ट्रेड लेने का ट्राई करता, बट इंडियन में मैं नहीं करूँगा। क्योंकि देखो इसके पीछे का रीज़न है ये, कब आएगा प्राइस यहाँ 1200-1300 पॉइंट नीचे, आप वेट करोगे अपनी एंट्री का तो ऑफकोर्स ये बात है हफ्ते में एक एंट्री भी नहीं मिलेगी ढंग से। ठीक है, तब मैं कह रहा हूँ इसमें थोड़ा चेंज होता है, इसमें थोड़ा अलग तरीके से मार्क किया जाता है। तो देखो ये मैंने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्क कर लिया। अब यहाँ पर भी मेरे को कोई डिमांड मिलेगा तो मैं वहाँ से ऑफकोर्स ट्रेड लूँगा। ठीक है, तो अभी के लिए ये मेरा स्ट्रक्चर मार्क हो गया है। ठीक है, ये मेरा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्क हुआ है। ठीक है, और इसको छोड़ दो, बहुत दूर है, इसमें अभी नहीं देखेंगे। अभी क्या चल रहा है वो देखते हैं। 30 मिनट में चलते हैं। ये ग्रैब है ना, हाँ प्रॉपर एक ग्रैब है ये। ठीक है, और नहीं इससे भी छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, 15 में चलते हैं, क्लियर नज़र आएगा। देखो ये गैप फिल है क्या? गैप फिल ही मानो इसको, एक तरीके से गैप फिल ही लग रहा है मुझे। ठीक है, तो ये गैप फिल है। अभी के लिए क्या मार्क होगा इसमें? देखो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया दोबारा, यहाँ का ये हाई ब्रेक हो गया तो हमको ट्रेड्स कहीं यहाँ से लेनी पड़ेंगी या अलग तरीके से लेनी पड़ेंगी। ठीक है, बट अभी के लिए प्राइस दोबारा नीचे आता है तो हम कहाँ से ट्रेड करें? 15 मिनट में कुछ नज़र आ रहा है आप लोगों को? कुछ नहीं आएगा, तो ज़रूरी नहीं है यहीं लगे रहूँ। 30 मिनट में देखो कुछ आया क्या मेरे को नज़र? ठीक है, यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा है मुझे। ठीक है, तो 30 मिनट में कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आवली देखता हूँ, कुछ डिमांड नज़र आ रहा है? इस विक पे कुछ मिलेगा, इस विक पे। यहाँ पे कितना दूर है ये पहले ये देख लो। 500 पॉइंट है, तो इसके ऊपर हमको एक डिमांड और देखना पड़ेगा। अगर हमको एंट्री लेनी है तो एक डिमांड और देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्योंकि ये एंट्री भी हमारी मंडे को मैक्स चांसेस है नहीं आएगी। 30 मिनट कुछ था नहीं, 15 मिनट कुछ था नहीं, 5 मिनट में चलते हैं। अब ट्रेंड थोड़ा चेंज हो जाएगा, अब आपको अलग दिखेगा। अब देखो ये वाला जो था मेजर था, अब मेरे माइनर शुरू हो जाएंगे। देखो एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ठीक है, ये माइनर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमारा यही है। ठीक है, इसी को लेके चलते हैं, ये वाला, ये लो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ठीक है, 2 ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गए हमारे, उसके बाद और कुछ नहीं है। तो अब एक्सट्रीम अनमिटिगेटेड देखेंगे। एक हमारा ये था जहाँ से मैंने आपको एंट्री दिला दी थी परसों। ठीक है, यहाँ से हमारी एंट्री चल गई थी, तो ये अभी के लिए इरेज। एक ये है, मेरे को ठीक लग रहा है। ठीक है, अब थोड़ा अगर बड़े टाइम फ्रेम में भी कुछ हो यहाँ पे तो ये स्ट्रॉन्ग लगेगा। हाँ ठीक है, 5 मिनट में चलते हैं। लिक्विडिटी, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी हो सकती है। नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, 3 मिनट चलो। 3 मिनट में, पर 3 मिनट में मिटिगेटेड है ये। ठीक है, और साथ में इम्बैलेंस भी है। तो इस केस में मैं थोड़ा चेंज करूँगा इसको, थोड़ा चेंज करूँगा। क्या चेंज करूँगा उसको देखना। मैं इसको क्या मार्क किया जाए यहाँ, यहाँ क्या मार्क किया जाएगा? 15 मिनट फुल ब्लैक कैंडल, फुल कैंडल को मार्क कर लिया, क्योंकि अब ठीक है, क्योंकि कंफर्मेशन हम लेंगे ही लेंगे इसमें। ठीक है, अब इसमें 2 टाइप की कंफर्मेशन मैं आपको बता रखी है, चेंज ऑफ कैरेक्टर वाली, वो अगर मिल जाती है तो उसको ट्रेड कर लो। ठीक है, ये वाली एंट्री, ये आपको मैंने अभी बताई है लिक्विडिटी ग्रैब कंफर्मेशन। ठीक है, अब यहाँ पर एक कैंडल टैप करती है, उसके नीचे कैंडल स्वीप करती है उसको, फिर हाई को ब्रेक करती है, तो जो बेस कैंडल है वो हमारी जोन बन जाएगी। ठीक है, तो ये टाइप का एंट्री मॉडल यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो बैंक निफ्टी में इंडियन मार्केट्स में ट्रेड करने का थोड़ा तरीका अलग था। मैं मेजर पे वेट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये जो जोन्स हैं इन्हीं में ट्रेड करूँगा। ठीक है, बट थोड़ा फॉरेक्स में अलग होता है तरीका। फॉरेक्स में मैं क्या करता, आवली का ही जो एक्सट्रीम है, जो आवली का ही एक्सट्रीम है, जो मैं कहूँगा ये वाला,
तो मैं यहीं के आने का वेट करता हूँ, क्योंकि 24 आवर ओपन रहती है, आ सकता है नीचे, ठीक है। क्योंकि 1000 पॉइंट एक तरीके से बैंक निफ्टी में कितना परसेंटेज है, देखो 2% है, 2% फॉरेक्स आराम से नीचे आ सकता है, 2-3 दिन में आ सकता है। तो मेरे को एंट्री यहाँ कहीं जाने वाली है नहीं, तो इंडियन मार्केट्स में लेकिन दिक्कत करेगा, नहीं आ सकता, बहुत टाइम भी लगा सकता है, कंसोलिडेट कर सकता है। तो इसमें मैं याले जोन्स पर वेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में कुछ ऐसा चल रहा है। निफ्टी देख लेते हैं एक बार, सेम स्ट्रक्चर है, निफ्टी में बहुत ही ज़्यादा बुलिशनेस है, ठीक है। तो ये ऑर्डर फ्लो मार्क कर लेते हैं अभी के लिए, ये ऑर्डर फ्लो, क्योंकि यहाँ से कुछ ट्रेड मिलेगी। 4 आवरली में चलते हैं, कुछ नहीं है, सेम ही लगता है। 1 आवर चाहिए जरूर, 2 आवर भी छोड़ो। 1 आवरली में चलोगे, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है क्या, उसको देख लो पहले। नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है। और ट्रेड के लिए सारे डिमांड्स मिटिगेट हो रहे हैं, सारे के सारे डिमांड्स। एक डिमांड यहाँ पे बनता है, ये मिटिगेट हो जाता है, अरे यार, ठीक है। ये डिमांड बनता है, ये मिटिगेट हो जाता है यहाँ पर, ये देखोगे, ठीक है। उसका नेक्स्ट डिमांड बनेगा, ये डिमांड, ये मिटिगेट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। उसका नेक्स्ट डिमांड बनेगा, ये कैंडल बनेगी, वो देखोगे, वो भी मिटिगेट हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। अब कहाँ मार्क करेंगे, यहाँ पर कुछ देखने को मिलेगा ये एरिया पे, तो अभी के लिए इसको मार्क करके चलते हैं। और एक और चीज़, ये विक मार्क करके चलते हैं, ठीक है। और छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, 30 मिनट। अब स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो यहाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स मार्क करो, ठीक है, ऐसे करके। ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, प्रॉपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको भी ले लो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ले लो, इसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ले लो, और कोई ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ कोई ट्रेड करो, ये हमारे लिए ऐसा इंड्यूसमेंट भी आप लेके चलो, क्योंकि इंड्यूसमेंट क्यों है, क्यों एज अ लिक्विडिटी एक्ट करेगा ये, क्योंकि यहाँ पर कोई लिक्विडिटी ग्रैब या स्वीप नहीं है, ठीक है। तो ये एज अ लिक्विडिटी ही एरिया काम करेगा। इसके नीचे कोई जोन्स होंगे वो अच्छे वर्क करेंगे, ठीक है। 30 मिनट में ये चल रहा है निफ्टी में, ठीक है। 15 मिनट चलते हैं, 15 मिनट में प्रॉपर बहुत अच्छा जोन है ट्रेड करने के लिए। कितना नीचे है एक बार देख लेते हैं। ये अभी नहीं देगा, ये थर्सडे फ्राइडे तक शायद एंट्री दे दे, नीचे आए तब, ठीक है। नीचे ना आए तो एंट्री भी नहीं देगा, ठीक है। इस ऑर्डर फ्लो में कुछ नहीं दिख रहा, 15 मिनट में इस ऑर्डर फ्लो पे कुछ नहीं दिख रहा है, 30 मिनट पे भी कुछ नहीं दिख रहा है, 5 मिनट पे, ठीक है। 5 मिनट पे भी कुछ नहीं दिख रहा है, 5 मिनट में भी कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि सिर्फ कंसोलिडेशन है। 3 मिनट पे तो ऑफकोर्स कुछ दिखेगा नहीं, तो कुछ नहीं करना है इस केस में। 30 मिनट पे जोन मार्क था आपका, 30 में ही था शायद, 30 में था, किस पे था, 15 में था, ये जोन किस में मार्क था, हाँ आवली का जोन सर था। 30 में था। नहीं आवली में था, आवली पे ये मैंने ब्लैक कैंडल मार्क करी थी, ठीक है। तो कुछ नहीं करना आपको, अगर कोई जोन नहीं दिख रहा है छोटे टाइम फ्रेम में, कोई जोन नहीं दिख रहा है, तो ज़बरदस्ती उल्टे फुलटे डिफाइन मत करो, ठीक है। बस इस पे कंफर्मेशन लो, ठीक है, इस जोन पे। तो सर हावर्ली में, हेलो, हाँ बोलो। सर हावर्ली में ये स्वीप हो रहा है ना, कहाँ पे, ब्लैक कैंडल ने ग्रीन कैंडल को स्वीप कर रखा है क्या? ग्रीन ने ब्लैक को कर रखा है, उल्टा बोल रहे हो। ओके सर, ग्रीन ने ब्लैक को कर रखा है, हाँ, तो ये ग्रीन वाली मार्क करेंगे या पूरी ब्लैक वाली? नहीं देखो, पूरी ब्लैक भी मार्क कर सकते हो, परफेक्ट तो ग्रीन भी रहेगी, ठीक है। बट हमको Perfect green कंफर्मेशन भी नहीं रहेगी। लेनी है तो मार्क कर लो, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट थोड़ी जाना है, हमको कंफर्मेशन लेनी है तो परफेक्टली मार्क्ड है। अब यहाँ पर आप बहुत अच्छा पकड़े, परफेक्ट ग्रैब है, ठीक है, तभी मैंने मार्क किया, वरना मैं मार्क करता भी नहीं। नॉर्मल में ब्लैक कैंडल को कभी मार्क नहीं करूंगा, परफेक्ट जब बिल्कुल सर, बिल्कुल। ग्रैब होगा तभी मार्क करूंगा, ठीक है। क्योंकि Okay, लिक्विडिटी पेंडिंग नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब नहीं इस है। एरिया पे मैंने लिक्विडिटी पेंडिंग इसलिए कहा था क्योंकि आपको यहाँ कहीं ग्रैब नहीं दिखेगा, देखो कुछ Okay, ग्रैब नहीं sir. है। अगर मान लो एग्जांपल ले लो, ये जो ग्रीन कैंडल है, ये इसको ब्लैक के विक को मिटिगेट कर रही थी या ग्रैब कर रही थी, तो यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ देखने को मिलता, ठीक है। बट अभी के लिए नहीं मिलेगा, मैं इसका वेट करूँगा कंफर्मेशन का। अब देखो इंडियन मार्केट्स में मैंने भाई बहुत ही बार आपको बता दिया है कि जब ऐसे डिमांड जोन्स पे या आप नहीं टिके रह सकते या आप वेट नहीं कर सकते, तो मैंने आपको 15 मिनट कैंडल स्ट्रेटेजी कम से कम हज़ारों बार बता दी है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना होता है, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल जो होती है उसके हाई और लो को मार्क करो, ठीक है। जिस साइड को ब्रेक होता है, ठीक है, इस साइड को ब्रेक हो गया है, ठीक है, ऊपर मतलब ऊपर को ब्रेक हो गया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो चुका है बुलिश साइड का, तो अच्छे जो जोन्स होते हैं डिमांड्स, उन पर ट्रेड करना शुरू कर सकते हो कंटिन्यूएशन का, क्योंकि मार्केट ने
ऊपर को जाना है, ठीक है। तो ऐसे करके आप ट्रेड कर सकते हो। तो थोड़ा अलग सिनेरियो रहता है इंडियन मार्केट ट्रेड करने का, क्योंकि गैप डाउन और 24 आवर ओपन नहीं रहती है, तो उस वजह से थोड़ा हमको माइंड चेंज करना पड़ता है ट्रेड करने का, ठीक है। तो यही था निफ्टी बैंक निफ्टी में, यही कुछ स्ट्रक्चर बना है, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। देखो फॉरेक्स हो इंडियन हो, आपको अपने चार्ट्स में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी स्ट्रक्चर मार्क करने की। और कोई डाउट? रिस्क मैनेजमेंट ही बता दो, और भाई ट्रेड मैनेजमेंट भी इंडियन मार्केट्स के लिए, ठीक है। देखो रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है, ठीक है। अगर आप इंडियन मार्केट्स में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, इसमें स्टॉप लॉस देख लेते हैं। इसी ट्रेड का बताता हूँ आपको। इसमें जो आपका ट्रेड का स्टॉप लॉस है वो 48 पॉइंट्स है। देखो मैं अपनी बात बताऊँ, मुझे तो ऑप्शन सेलिंग और फ्यूचर्स करता हूँ, मैं बाइंग करता नहीं हूँ, ठीक है। बाइंग का रीज़न भी वही है, क्योंकि मैं जब नया नया शुरू किया था तो मैं सिर्फ बाइंग करता था, तो उसमें मेरा कुछ खास बना नहीं प्रॉफिट, ठीक है। मेरा को प्रॉफिट नहीं बना, तो मैं उसी टाइम पे थोड़े समय बाद ही सेलिंग में शिफ्ट हो गया। तब से मैं सेलिंग ही करता आ रहा हूँ, तो मैं अभी बाइंग में कभी दोबारा गया ही नहीं, ठीक है। तो बाइंग में रिस्क मैनेजमेंट जैसे फ्यूचर्स में रहेगा, जैसे सेलिंग में रहेगा, वैसे ही बाइंग में भी रहेगा। कुछ नहीं है, सबसे पहले तो आपको अपना रिस्क परसेंटेज देखना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर एक ट्रेड में 1000 रुपये का रिस्क ले रहे हो, तो इसका मतलब ऑप्शन में कितने पॉइंट्स का रिस्क हो सकता है, ठीक है, 20 पॉइंट का। क्योंकि निफ्टी का है 50 का लॉट है, 50 का अगर लॉट है, ठीक है, तो 10 पॉइंट में 500 रुपये का रिस्क हो जाएगा, तो 20 पॉइंट में हो जाएगा। 20 पॉइंट का रिस्क, 1000 रुपये का रिस्क, इसका मतलब आपको जो एट द मनी ले रहे हो, इन द मनी लोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा भाई। अगर आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना है तो आउट ऑफ द मनी लेना ही छोड़ दो, मेरी बात मानो, आउट ऑफ द मनी लेना ही छोड़ दो, क्योंकि उसमें रिस्क मैनेज थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा रीड नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। इन द मनी ले लो, जैसे 19634 का यहाँ पर हम एंट्री लेने वाले हैं, तो बाई साइड की एंट्री ले रहे हो, आप ले लो 19600 का स्ट्राइक प्राइस, 19600 CE ले लो। अब यहाँ पर 19600 CE आप लोगे तो डेल्टा की वैल्यू रहेगी 50 के आसपास, ठीक है, 50 के आसपास, मतलब 40 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस है। तो चार्ट में आपका मतलब 19600 CE का जो चार्ट होगा उसमें 20 पॉइंट्स का रिस्क होगा, क्योंकि 50 का डेल्टा मतलब 40 पॉइंट स्पॉट में अगर आपकी रिस्क है, स्टॉप लॉस है, तो 20 पॉइंट्स का आपका ऑप्शन के चार्ट में रिस्क होगा। तो उसका मतलब 7 से 40 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस यहाँ बुक करोगे, लेके चलोगे, तो 2000 का मतलब 1000 रुपये का रिस्क आपका है कन्फर्म ट्रेड में, कन्फर्म ट्रेड में रिस्क है। उसके बाद थीटा अलग लगेगा, थीटा अलग लगेगा। थीटा क्या होता है? टाइम डिके। मार्केट कंसोलिडेशन में रह गया तो मार्केट के जो आपका वो है, क्या कहते हैं, प्रीमियम है, वो डिक्रीज़ होता रहेगा, धीरे धीरे डिक्रीज़ होता रहेगा, तो उसका थोड़ा अलग चार्ज हो जाता है, मतलब अलग एक रिस्क रहता है, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना है, आउट ऑफ इन द मनी लो। इन द मनी में थीटा की वैल्यू बहुत कम रहती है, मैं तो कह रहा हूँ 19550 ले लो। उसमें फिर आपको एक तरीके से 19550 ले लोगे तो एक तरीके से आप फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हो। फिर तो क्यों कर रहे हो फ्यूचर? क्योंकि थीटा डीके नहीं है तो ऑप्शन भी फ्यूचर ही है। फ्यूचर ऑप्शन अलग क्यों होता है? क्योंकि फ्यूचर्स में थीटा डीके नहीं होता, ठीक है। तो अलग स्ट्राइक प्राइस ले लो, नीचे की स्ट्राइक प्राइस ले लो, इन द मनी ले लो, थोड़ा कॉस्टली आएगा। अच्छा माल महंगा ही आता है, कहते हैं ना, अच्छा माल महंगा ही आता है, ठीक है। थोड़ा महंगा आएगा बट क्वालिटी मिलेगा आपको, ठीक है। थीटा डीके नहीं मिलेगा, स्टॉप लॉसेस की चांसेस कम होंगी प्रॉपर। उससे भी बड़ी बात, स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो, ठीक है, स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो, ठीक है। और हमेशा कभी भी एंट्री लेते हो ऑप्शन बाइंग में तो स्पॉट के साथ ऑप्शन जो स्ट्राइक प्राइस लेने वाले हो तो उसका भी खोल के रखो चार्ट, ठीक है। वो स्टॉप लॉस लगाने के काम आएगा, क्योंकि लगभग बहुत ही कम चांस होती है कि थोड़ा सा चार्ट अलग अलग बनता है। थोड़ा वेडनेसडे थर्सडे अलग बनता है, पर मंडे को मान लो यहाँ पर कोई डिमांड बनाए ना, यहाँ पर कोई डिमांड बनाए, यहाँ पर आपको स्पॉट में एंट्री मिल रही है, फिर ऊपर जा रहा है प्राइस, तो ऑप्शन में भी लगभग मैचिंग कुछ ऐसा ही मिलेगा कि प्राइस नीचे आया, कुछ स्ट्राइक प्राइस से ऊपर गया, तो ऐसा ही कुछ ऑप्शन में ही मिलेगा आपको। थोड़ा डिफरेंट होगा बट मिलेगा। तो ऐसे ही करके इसके नीचे का जो लो है उस पर आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो ऑप्शन में जहाँ बाई किया है उसके हिसाब से नीचे का स्टॉप लॉस पर लगा लो। ऐसे करके आप स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हो। तो यही एक थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट तो आपको खुद भी करना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट से भी ऊपर है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी अगर आपकी इंप्रूव्ड है ना तो रिस्क खुद मैनेज हो जाएगा भाई। क्योंकि आपको अगर इससे ज़्यादा रिस्क बुक नहीं लेना या इससे ज़्यादा लॉस नहीं लेना किसी ट्रेड में, ठीक है, तो अगर आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव होगी रिस्क मैनेजमेंट खुद इंप्रूव हो जाता है। तो साइकोलॉजी पे पहले काम करना पड़ेगा।
रिस्क मैनेजमेंट सीख भी लिया, साइकोलॉजी नहीं है तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, लॉस तो फिर भी होंगे आपके, ठीक है। फ्यूचर फॉरेक्स में बहुत इजी है रिस्क मैनेज करना, फ्यूचर्स में भी, और आप देख लो इनमें इक्विटी में बहुत इजी है रिस्क मैनेज करना। 100 रुपये का रिस्क लेना है तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हो तो 10 पॉइंट ही ले लो, ठीक है, तो परफेक्ट है। 100 से ज़्यादा रिस्क होना ही नहीं है इस ट्रेड में, ठीक है। इक्विटी में ही बहुत ईजी है, फ्यूचर्स में बहुत ईजी है, इक्विटी है सेम, ठीक है। और थोड़ा सा ऑप्शन बाइंग में ही डिफ़िकल्टी रहती है, ऑप्शन सेलिंग में भी रिस्क मैनेजमेंट ईजी है, ठीक है। थोड़ा जिसमें ट्रेड लेते हो उसमें ग्रुप में मैसेज करना आप, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे, तो जो भी एक्टिव होंगे वो आपको बता देंगे, जिसको पता होगा कैसे करके मैनेज करना है, या मैं ही बता दूंगा आपको, ठीक है। और कोई डाउट किसी को? सर एक डाउट है फ्यूचर्स और ऑप्शंस के चार्ट में। सर आप कभी कभी फ्यूचर्स का चार्ट बताते हो और कभी ऑप्शंस का बताते हो, तो उसका रीजन? देखो उसका रीज़न है, देखो मैं ऑप्शन सेलिंग फ्यूचर्स दोनों करता हूँ, ठीक है। और देखो अगर आप फ्यूचर्स मतलब नॉर्मल स्पॉट चार्ट पे एंट्री ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो फ्यूचर्स के चार्ट के प्रीफर भी ले सकते हो, क्योंकि ये बस आपको क्या करना है, आपको अपने स्टॉप लॉस से बेचना है। ये नहीं कि फ्यूचर का स्टॉप लॉस आपने फ्यूचर में ट्रेड ले रखी है, स्टॉप लॉस लगा रहे हो स्पॉट चार्ट का, ये चीज़ नहीं, ठीक है। फ्यूचर्स पे ले रहे हो तो फ्यूचर्स को वो देखो। अब ये चीज़ मैं क्यों देखता हूँ, ऐसा क्यों देखता हूँ, ठीक है। अब कभी भी आप मार्केट ओपन करोगे तो निफ्टी का स्पॉट का चार्ट देखो, ये चीज़, और फ्यूचर्स का चार्ट देखो, थोड़ा डिफरेंट नज़र आएगा। अब आप यहाँ ये चीज़ देखो, आएगा सर। हाँ थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आएगा। अब यहाँ पर आप ये चीज़ देखो कि जोन्स, कैंडल्स किस चार्ट में आपको अच्छी समझ आ रही हैं, किस चार्ट में अच्छी नज़र आ रही हैं, ठीक है। क्योंकि कभी भी आप देखते होगे कि मार्केट स्पॉट चार्ट से नहीं चला, फ्यूचर्स के चार्ट के जोन से चल गया। कभी आप देखते हो बिल्कुल फ्यूचर्स सर। के चार्ट की जोन से नहीं चला लेकिन स्पॉट के जोन से चल गया, होता है ना। ये तभी होता है क्योंकि होता है आपको ये सर। खुद स्टडी करना पड़ेगा कि कौन से चार्ट पे ट्रेड करना है। सबसे पहले देखो, ये देखो 15 मिनट पे चलो, फ्यूचर्स और दोनों चार्ट समझाता हूँ आपको। देखो कुछ डिमांड नज़र आ रहा है फ्यूचर्स के चार्ट पे, नहीं आ रहा है। स्पॉट आ के रहा है चार्ट में सर। देखो, हाँ डिमांड कहाँ नज़र आया आपको, मतलब अनमिटिगेटेड डिमांड यहाँ पर कहीं नहीं है, ठीक है, कहीं नहीं है, ठीक है। अब स्पॉट का चार्ट देखो एक बार, स्पॉट के चार्ट में भी कुछ नहीं है, तो दोनों में रिवर्सल आया है। अब दोनों में रिवर्सल का रीज़न देखना पड़ेगा क्यों आया है, ठीक है। तो 30 मिनट पे चलते हैं एक बार, 30 मिनट पे चलते हैं, कुछ नहीं है 15 मिनट में, ठीक है, 15 मिनट में, ठीक है। अब ये 15 मिनट में भी रिवर्सल का रीज़न कुछ नहीं है, रिवर्सल का रीज़न प्रॉपर एक लिक्विडिटी, प्रीवियस लिक्विडिटी लेके प्राइस गया है, ठीक है, यही रिवर्सल का रीज़न है। इसमें कोई डिमांड से वापसी नहीं हुई है, या हम कह सकते हैं रिवर्सल आया ही कहाँ है। एक तरीके से आपने देखा रिवर्सल कहाँ है, रिवर्सल तब होगा जब ये लेवल ब्रेक होगा, ओके। अभी तो मार्केट डाउन में ही है ना, ये देखो बिल्कुल हम कह रहे हैं रिवर्सल आया एक तरीके से, बट बिल्कुल हमको ये थोड़ी पता है क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर कोई रिवर्सल आया ही कहाँ है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता हम ये थोड़ी कहेंगे रिवर्सल आ गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ठीक है। अभी मार्केट बहुत चांसेस है कि सप्लाई से नीचे चले जाए, ठीक है। तो बिल्कुल सर। अब मैं इसमें फ्यूचर्स में ट्रेड करूँगा, फ्यूचर्स के चार्ट में या स्पॉट के चार्ट में ट्रेड करूँगा, ठीक है। अब मैं करंट में देखूंगा, डे में देखूंगा उस दिन, ठीक है। करंट में ये लेवल ब्रेक हुआ मेरा, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और आप यहाँ पर देखोगे डेज हाई ब्रेक हुआ, ठीक है। ये हमारा स्पॉट का चार्ट है, तो प्रॉपर एक बिल्कुल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखो प्रीवियस जो हमारा जोन है उसकी लिक्विडिटी हमारी क्या है, स्वीप्ड है, ठीक है, स्वीप है। तो एक अच्छा खासा जोन बनाए, और मार्केट ने एक बार इसके चार्ट को देखो फिर, ठीक है, इसके चार्ट को देखो, इसमें भी सेम यही चीज़ है, लेकिन एक चीज़ है कि मार्केट प्रीवियस अपने जो एक्सट्रीम था उसके सप्लाई से भी चला है, ठीक है। और लास्ट कैंडल देखो, लास्ट कैंडल अगर आप किसको मार्क करोगे, ये वाली मार्क करोगे, ये वाली, ये, ठीक है। अब इसमें क्या था, मार्केट पूरी में, लेग। हाँ पूरी लेग मार्क कर लोगे, ठीक है। ये लिक्विडिटी यहाँ पर आपको स्वीप दिखेगा, प्रीवियस लास्ट जो ब्लैक कैंडल है उसने प्रीवियस ग्रीन कैंडल के लिक्विडिटी स्वीप करा है। तो मेरे को अभी के लिए ये जोन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, प्रीफर टू स्पॉट को देखो, स्पॉट को, ठीक है, एज प्रीफर टू स्पॉट, ये ठीक लग रहा है। मार्केट ने इसमें ये चीज़ देखो, सप्लाई एक्सट्रीम जो था उसको भी रिस्पेक्ट नहीं किया है, बट फ्यूचर्स के चार्ट में ये जो स्ट्रक्चर था, करंट में जो चार्ट चल रहा था वो परफेक्टली चल रहा है, ठीक है। सारे डिमांड सप्लाई रिस्पेक्ट हो रहे हैं, प्रॉपर लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है। यहाँ पर हमको फेयर वैल्यू गैप भी दिखेगा ये चीज़, ठीक है। तो इस केस में मैं आपको जो चार्ट शेयर करता वो मैं ये वाला करता फ्यूचर्स का, ठीक है।
ठीक है, ये ठीक है चीज़ है। सेम बैंक निफ्टी में भी यही सिनेरियो हमारा चलता है। बैंक निफ्टी में देख लो, यहाँ ऐसा चार्ट चल रहा है हमारा, हमारा फ्यूचर्स में कुछ ऐसा चलेगा ये। तो इसमें मैं कौन सा चार्ट ट्रेड करूँ? ठीक है, एक बार देखते हैं, एनालिसिस करते हैं इसका भी। ऐसे ही करके देखा आता है, आपको खुद देखने से पता लगेगा। ये आप सब प्रैक्टिस से आएगा, ये मैं बताऊंगा तो आपको नहीं आएगा। आप खुद अपने जोन्स को प्रैक्टिस करोगे, रोज़ सुबह सुबह देखोगे चार्ट को, जब मार्केट ओपन हो जाती है कि कौन से चार्ट में जोन रिस्पेक्ट हो रहे हैं, वो सब देखोगे तो आपको वो खुद समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, एक मिनट, ये नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। ओके सर। ठीक है, होप करता हूँ सर एक समझ और में आया। क्वेश्चन था। हाँ बताओ, क्वेश्चन पूछो। सर निफ्टी का जो स्पॉट चार्ट है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, हाँ सर एक कैंडल है 1439 की कैंडल है एक, हाँ, एक मिनट, उसका लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। 1 मिनट में आया। हाँ 1 मिनट, बोल रहा था जो 2:39 की कैंडल है ना, 3 टाइम मिनट, फ्रेम 3 मिनट। 3 मिनट सर। 3 मिनट। ये कैंडल है, ये वाली। हाँ सर। क्या है इसमें? सर ये लिक्विडिटी स्वीप हो रही है तो, और इसके साथ जो ब्लैक कैंडल है इसका इम्बैलेंस भी है, तो सर इससे रिवर्सल देखने को क्यों नहीं मिला आपको? क्यों नहीं मिला, बताता हूँ। बहुत इजी सा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, कभी भी आप ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ट्रेड कर रहे हो, कंटिन्यूएशन ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो ये चल रहा है, ये मेजर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर एक तरीके से मेजर ही है। ठीक है, 1 मिनट का नहीं है, अभी हम 5 मिनट में ही स्ट्रक्चर मार्क करके ट्रेड कर रहे हैं, तो ये मेजर है। ठीक है, एक हमारा जो स्ट्रक्चर ब्रेक है ये है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ब्रेक की लास्ट एक्सट्रीम कैंडल इतनी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है, इतनी स्ट्रॉन्ग है, एक एक्सट्रीम में इम्बैलेंस पेंडिंग है, तो आप ये प्रीमियम जोन पर ट्रेड क्यों ले रहे हो? ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, बेकार ट्रेड थी। क्यों थी? एक तो ये प्रीमियम जोन है। ठीक है, प्रीमियम कैसे मार्क करते हैं? ये कहाँ गया गेन बॉक्स, ये रहा। ठीक है, ये हमने लो लिया, हाई लिया। ठीक है, एक प्रीमियम जोन है 0.5 के लेवल पे, प्रीमियम जोन पे आप ट्रेड ले रहे हो। ठीक है, ऊपर से ऊपर इतने अच्छे जोन्स पेंडिंग है, तो क्यों ना आप रिवर्सल जो देखो ये ऐसे दिखे, क्योंकि प्रॉपर मार्केट, मेरे को तो लगता है मार्केट या तो यहाँ इस कैंडल से रिवर्स करता, या इस कैंडल से भी नहीं, इससे ही करता। ठीक है, क्योंकि ये रास्ते में एक जोन पड़ गया, आपने वहाँ से ट्रेड ले लिया। बट ऐसा नहीं होता है कि जो स्ट्रॉन्ग जोन्स मिलते हैं एक्सट्रीम पे, अगर स्ट्रॉन्ग पेंडिंग जोन्स है ये सारे मिटिगेटेड होते तो ये वर्क करता, बट यहाँ ये कोई भी मिटिगेटेड नहीं था, तो ये वर्क नहीं करेगा इस केस में। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे एक तरीके से। ओके। और सर मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर देखूंगा तो 15 मिनट के टाइम पे तो देखूंगा, और 5 मिनट पे भी देखना पड़ता है क्या एंट्री लेने के लिए? फिर मैं समझा नहीं, चेंज ऑफ कैरेक्टर देखोगे मतलब? सर जैसे मेरा कोई डिमांड बन रहा है, कोई सप्लाई बन रहा है, हाँ, और मेरा 5 मिनट का टाइम फ्रेम है जो जोन है, तो उस पे एंट्री लेने से पहले फिर उसको मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर देखूंगा या डायरेक्ट एंट्री भी ले सकता हूँ 5 मिनट? स्टॉप लॉस के हिसाब से होता है। अगर स्टॉप लॉस आपका यही है 10-15 पॉइंट्स का, तो डायरेक्ट भी ले सकते हो, जोन अच्छा है तो। और स्टॉप लॉस जैसा भी है, जोन अच्छा नहीं है तो कंफर्मेशन ले लो। ठीक है, ओके सर। कंफर्मेशन डिपेंड करता है जोन टू जोन और स्टॉप लॉस टू स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस छोटा सा है, जोन स्ट्रॉन्ग है, तो डायरेक्ट ऑफकोर्स डायरेक्ट ही जाओगे। ठीक है, बट जोन अच्छा नहीं लग रहा है आपको, थोड़ा 50-50 थोड़ा डाउट आ रहा है, तो कंफर्मेशन कर लो। कंफर्मेशन वो देगा ही नहीं अगर जोन सही नहीं होगा तो। ठीक है, बहुत रेयर चांसेस है कंफर्मेशन देगा फेक, वरना वो देगा ही नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, और कोई डाउट किसी को? 1 मिनट सर, बैंक निफ्टी में देखता हूँ। और कोई डाउट तब तक किसी को? बहुत लोग खाली चुप बैठे हैं, कोई अगर डाउट है तो पूछो। प्रॉफिट बुकिंग कैसे करनी है? प्रीवियस हाई से करते जाओ। देखो प्रॉफिट बुकिंग कैसे करते हैं, अगर इस डिमांड पे ट्रेड लिया है तो फर्स्ट टारगेट ये है। ठीक है, यहाँ से अगर ट्रेड लिया था, इस सप्लाई से अगर आप ट्रेड लेते तो ठीक है, आपका यहाँ से रिवर्स आता तो ये फर्स्ट टारगेट रहता। ठीक है, उसके बाद ट्रेल करते जाते। ठीक है, यहाँ से ट्रेड लिया तो फर्स्ट टारगेट ये रहेगा। ऐसे करके नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग करते जाओ, स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओ। ट्रेल के लिए कोई जोन नहीं मिलता है, ठीक है, बहुत बार होता है ट्रेलिंग के लिए कोई स्ट्रॉन्ग जोन नहीं मिलता है, स्टॉप लॉस वही रखना पड़ता है, तो क्वांटिटीज़ बुक कर लो थोड़ी, ऐसे करके। प्रीवियस हाइज तक या नेक्स्ट हाइज तक टारगेट लेते रहो।
वही तो भाई, पार्सल कैसे बुक करें, समझा नहीं, पार्सल कैसे बुक करें? एक ही लॉट में ट्रेड करते हो तो पार्सल थोड़ी कर पाओगे, तो फिर आपको ट्रेल करना पड़ेगा। अब ट्रेल कैसे करोगे उस केस में? देखो 5 मिनट पे 5 मिनट में आपने इस जोन पे एंट्री ले ली, इस जोन पे, ठीक है। तो 1 मिनट पे जाओ, 1 मिनट पे जाओ, कुछ ऐसा प्राइस आएगा, एंट्री आपकी जोन पे हो चुकी है, कुछ ऐसा प्राइस नीचे को आएगा, ठीक है। इनके ऊपर स्टॉप लॉसेस लगाते जाओ प्रीवियस हाइज तक, ठीक है। प्रीवियस हाइज पे स्टॉप लॉसेस लगाते जाओ, ये ऐसे करके आप ट्रेल कर सकते हो। इस केस में क्या होगा, अगर आपका प्राइस रिवर्स भी करेगा, ये रिवर्स भी करेगा तो स्टॉप लॉस तक नहीं जाएगा, यहीं कहीं बुक हो जाएगा। अगर आप एक लॉट से ट्रेड कर रहे हो, अगर 2-3 लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो एक टारगेट आता है, फर्स्ट टारगेट, तो एक लॉट बुक कर लो, ताकि आपका अगर स्टॉप लॉस भी हो, यहाँ स्टॉप लॉस भी हो, तो आपका लॉस नहीं होगा, आप ग्रीन में बुक करोगे, ठीक है। वो चीज़, टाइम फ्रेम छोटा कर लो और बुक करते जाओ, ठीक है। मैं Thank you. करता हूँ, और किसी को कोई डाउट होगा तो मेरे को मैसेज कर देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और प्रैक्टिस करना चार्ट्स में, तभी आएगा।